बात जब राजनीति की आती है तो अक्सर पुरुष चेहरों का वर्चस्व दिखता है, लेकिन कुछ चेहरे हैं जो इस धारणा को तोड़ रहे हैं। वो हैं अखिलेश यादव की 5 खास महिला सिपाही। समाजवादी पार्टी एक समय केवल पारिवारिक और जातीय समीकरणों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 2024 के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी में महिलाओं की भूमिका को न केवल बढ़ाया बल्कि उन्हें फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आइए मिलते हैं उन 5 महिला नेताओं से जिन्होंने सपा को नई पहचान दी। महिला सिपाही नंबर 1 डिम्पल यादव। डिम्पल यादव एक पत्नी, एक सांसद और एक सशक्त नेता। जहां एक और वो अखिलेश के राजनीतिक जीवन की मजबूती है, वहीं दूसरी ओर डिम्पल खुद एक सशक्त राजनेता के रूप में उभरी हैं। कन्नौज से संसद तक उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं बल्कि जनता की नेता हैं। डिम्पल यादव का साफ तौर पर कहना होता है कि मुझे राजनीति में आने का मौका मिला, लेकिन मैंने इसे जिम्मेदारी के रूप में लिया। मैं चाहती हूँ समाजवादी पार्टी विचारधारा में महिलाओं की भागीदारी बराबर हो। और अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा, क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है, लेकिन दूसरी बार भगवान ने महिलाएं बनाई हैं और जो कैपेबिलिटी महिलाओं को दी है और जिस तरह से वो अपने पहली बार तो परिवार में जन्म लेती हैं और फिर वो दूसरे परिवार में जाके पूरे परिवार को संभालती हैं, और अगर वो प्रोफेशन में आ जाए तो परिवार को संभालने के साथ वो अपने सपनों को भी पूरा करती हैं कहीं ना कहीं। महिला सिपाही नंबर 2 जूही सिंह। जूही सिंह तेज, तार्किक और प्रभावशाली समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं। जूही सिंह ने मीडिया में पार्टी की आवाज़ को मजबूती से रखा। उनकी सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास और स्पष्ट विचार। जूही सिंह का हमेशा कहना होता है कि हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करते, हम एक वैकल्पिक नीति और वैकल्पिक सोच पेश करते हैं। भले ही वो आज पार्टी के अंदर सक्रिय भूमिका में नहीं हो, लेकिन उन्होंने सपा में महिलाओं की बुद्धिजीवी छवि को मजबूत किया है। नीति निर्माण, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति कार्यान्वयन में महिलाओं की सशक्त भागीदारी का हमेशा प्रबल समर्थन किया है। और उनका ये जो प्रबल समर्थन है वो केवल बातों तक सीमित नहीं है, ये बात उनकी नीतियों में, उनके कामों में, उनकी योजनाओं में देखी जा सकती है। केवल सांकेतिक समर्थन जैसे अन्य दल या अन्य ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं वैसा नहीं है। महिलाओं को पूरा अधिकार है अपनी बात समाजवादी पार्टी में कहने की, और हमारी बात सुनी जाती है। महिलाएं शिक्षित हों, समर्थ हों, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हों, समाज में गैर बराबरी दूर हो। महिला सिपाही नंबर 3 अपर्णा यादव। अपर्णा यादव एक अलग सोच की नेता हैं। समाजवादी परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपने विचारों से अलग पहचान बनाई। गायों की सेवा हो या पर्यावरण की चिंता, अपर्णा यादव हमेशा कुछ हटकर करती दिखी। हालांकि वे बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन समाजवादी राजनीति में उनकी शुरुआत और उनकी सादगी आज भी चर्चा रहती है। महिला सिपाही नंबर 4 आबिदा सिद्दीकी। आबिदा सिद्दीकी सपा की नई पीढ़ी का चेहरा है। यूपी के देवरिया जिले की रहने वाली आबिदा ने पंचायत चुनावों से शुरुआत की और अब पार्टी की यूथ विंग की सक्रिय सदस्य हैं। वो ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ बन चुकी हैं। आबिदा सिद्दीकी का कहना है कि गांव की महिलाएं भी जानती हैं कि उनके हक क्या हैं। हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में। आबिदा जैसी युवा महिलाएं अखिलेश की रणनीति का केंद्र हैं और नए वोटरों को जोड़ने की कुंजी है। महिला सिपाही नंबर 5 डॉक्टर ऋचा सिंह। डॉक्टर ऋचा सिंह छात्र राजनीति से निकली और अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य हैं। ऋचा हमेशा सामंतवाद और पितृसत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह का अक्सर कहना होता है कि हम महिलाओं को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि निर्णय की भूमिका में लाना चाहते हैं, यही समाजवाद है। ये है अखिलेश यादव की वो खास महिला सिपाही जिन्होंने समाजवादी पार्टी की छवि को बदला। ये न सिर्फ नारे लगाती हैं बल्कि जमीनी स्तर पर काम भी करती हैं। महिला सशक्तिकरण सिर्फ मंचों की बात नहीं, अब सड़कों, संसद और विधानसभाओं में भी दिख रहा है। राजनीति की इस बदलती तस्वीर में महिलाओं की ये भूमिका सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये एक परिवर्तनकारी है और अखिलेश यादव की ये 5 महिला सिपाही इस बदलाव की पहचान है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर